हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं परसेंटेज यील्ड के बारे में। परसेंटेज यील्ड और वी कैन से परसेंट यील्ड। तो ये क्या होता है, यूज क्या है और इसका एक एग्जांपल भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो परसेंटेज यील्ड को हम लोग स्टेट कर सकते हैं, परसेंट यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड विथ 100। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा एक्चुअल यील्ड क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड क्या है और कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सो जो परसेंटेज प्योरिटी का है कॉन्सेप्ट, दैट इज अबाउट द रिएक्टेंट। यील्ड इज बेसिकली डीलिंग विद द प्रोडक्ट कि कितना प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड था और कितना बना है। तो हम लोग एक्चुअल यील्ड को ऐसा बता सकते हैं, एक्चुअल यील्ड इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड वेयर एज theoretical yield is amount of product expected amount of product expected। ओके, तो एक्चुअल कितना बना और थ्योरेटिकली वो कितना बनना चाहिए था, ये दोनों चीजें अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो परसेंटेज यील्ड हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। या फिर अगर परसेंट यील्ड दिया हुआ है तो प्रोडक्ट कितना बन रहा होगा हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन से इसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। लेट्स से वी हैव अ क्वेश्चन, फाइंड आउट द परसेंट यील्ड ऑफ द रिएक्शन if 10 moles of B is formed from 10 moles of A। और रिएक्शन मान लेते हैं यहाँ पे है 2A फॉर्म्स 3B। ओके, तो परसेंट यील्ड इस क्वेश्चन में फाइंड करना है हमें। अब B के मोल्स कितने बने हैं, 10 मोल्स। तो इतने बने हैं, दैट मीन्स दिस इज द एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड हमारे पास ये हो गया। और मोल्स ऑफ ए कितना है, ये भी 10 मोल्स है। तो ए से बी कितना फॉर्म होना चाहिए था, पहले वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो ए से बी कितना फॉर्म होना चाहिए वो देखना है। तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर 2 मोल्स ऑफ ए है तो 3 मोल्स ऑफ बी फॉर्म हो सकता है। दैट मीन्स 2 moles of A can form 3 moles of B। तो अगर 2 moles of A से 3 moles of B बन सकता है तो 1 mole of A से 3/2 moles of B फॉर्म हो सकता है। यूनिटरी मेथड अप्लाई किया हम लोगों ने। तो अगर 1 मोल ऑफ A से 3/2 और 1.5 मोल ऑफ B बन सकता है तो 10 मोल ऑफ A से कितना B बनेगा, 10 मोल ऑफ A विल फॉर्म 3/2 टाइम्स ऑफ 10, दैट विल बी इक्वल टू 15 मोल। तो ये हो गया थियोरेटिकल यील्ड। कितना बनना चाहिए था, 15 मोल। So we have got theoretical yield as 15 मोल। एक्चुअल यील्ड इसमें कितना है, सो एक्चुअल यील्ड क्वेश्चन में ही दे रखा है, दैट इज 10 मोल्स ऑफ बी फॉर्म हुआ है। तो अब इसको अप्लाई करके हम लोग परसेंटेज यील्ड फाइंड कर सकते हैं। सो परसेंट यील्ड विल बी इक्वल टू theoretical yield, first actual yield 10, theoretical yield 15 into 100। तो 5 से 3 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, दैट विल बी इक्वल टू 200 अपॉन 3। तो ये वैल्यू मिल जाएगा 66.67%। दिस इज द परसेंटेज यील्ड जो यहाँ पे अमाउंट बना। इसी का यूज कर सकते हैं हम लोग। और परसेंट यील्ड अगर दिया हुआ है तो प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा वो ऑब्टेन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन वैसा भी देखते हैं, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फाइनल प्रोडक्ट
formed in the following reaction. So let's say we have 2A forms B forms 3C, और A का यहाँ पे इनिशियल मोल हमारे पास 100 मोल्स दिया हुआ है, B में let's say it is 60% yield, and in C this is 80% yield. तो ये क्वेश्चन है, फाइनली C के कितने मोल्स बन रहे हैं, हमें इसका आंसर करना है. ऑलराइट, तो कैसे अप्रोच करेंगे? फर्स्ट हम लोग A एंड B को ले लेते हैं. A और B के इक्वेशन को देखें तो इक्वेशन क्या बता रहा है, दैट 2 मोल्स ऑफ A फॉर्म्स 1 मोल ऑफ B. सो 1 मोल ऑफ A विल फॉर्म 1/2 मोल्स ऑफ B. तो अगर A के 100 मोल्स हैं तो B कितना बनना चाहिए? 1/2 टाइम्स ऑफ 100, दैट इज 50 मोल. तो 50 मोल ऑफ B बनना चाहिए. सो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B एक्सपेक्टेड, दैट इज 50 मोल. अब एक्चुअल फाइंड करने के लिए यील्ड को इंक्लूड करना होगा. एक्सपेक्टेड का मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल यील्ड इतना हो गया अपने पास. परसेंटेज यील्ड इज हाउ मच? 60%. तो 60% इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड, यानी n ऑफ b एक्चुअल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल, दैट इज 50 इंटू 100. ये सॉल्व करेंगे, विल गेट n ऑफ b एक्चुअल एज 50 से 100 टू टाइम्स में चला गया, दैट विल बी इक्वल टू 60 अपॉन टू 30 मोल्स. तो 60 मोल्स मिलना चाहिए था, बट ये फॉर्म कितना हो रहा है? 30 मोल्स हमारे पास आ रहा है. ओके, सॉरी, एन ऑफ बी एक्सपेक्टेड वाज 50 मोल्स, 50 बनना चाहिए, हमारे पास 30 मोल्स बन रहा है ये. ऑलराइट, अब बी जितना फॉर्म हुआ उसको लेकर के नेक्स्ट इक्वेशंस में जाएंगे हम लोग. सो बी टू सी का इक्वेशन अगर देखें तो इक्वेशन क्या बता रहा है? 1 मोल ऑफ बी फॉर्म्स 3 मोल्स ऑफ सी. तो अगर बी के 1 मोल से 3 मोल्स ऑफ सी बना और बी एक्चुअली हमारे पास 30 मोल अवेलेबल है, तो सी कितना फॉर्म होना चाहिए? 3 टाइम्स ऑफ 30, दैट इज 90 मोल. तो सी के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए 90. नाउ यू हैव टू फाइंड कि सी एक्चुअली कितना फॉर्म हुआ. तो परसेंट यील्ड का इक्वेशन लगा देंगे. 80% इज इक्वल टू एन ऑफ सी एक्चुअल डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल यील्ड, दैट इज 90 इंटू 100. 1 जीरोज यहाँ से कैंसिल, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. सो एन ऑफ सी एक्चुअल विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 9, दैट इज इक्वल टू 72 मोल्स. तो इस रिएक्शन में 100 मोल ऑफ ए इज गोइंग टू फॉर्म 72 मोल्स ऑफ सी ओनली. तो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में से हमेशा हम लोग फाइंड करें कि एक्चुअल वैल्यू कितने बन रहे हैं, और इस वे में परसेंटेज यील्ड को इस्तेमाल किया जा सकता है.